नमस्कार दोस्तों, मैं सोशल स्टोरी के साथ फिर आपके समक्ष तैयार हूँ। नई सोशल स्टोरी होगी। सोशल स्टोरी होगी हमारी, यानी कोई व्यक्ति है जिसकी नौकरी लग जाती है तो कल्पना में बह जाता है, फिर आगे की सोचता है कि उसके बाद क्या होगा। जब साहब रिटायर होते हैं तब उनका सरकारी बंगला, उनका हरा भरा लॉन, ड्राइवर, चपरासियों के साथ बिना नागा नमस्ते करने वाली एक भीड़ एकाएक साथ छोड़ जाती है। चूँकि वो हमेशा ये मान बैठा था कि बेहद ज्ञानी है, दफ्तर चलाना मुश्किल होगा उसके बिना। लोग आएंगे सलाह मशवरे के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। बेचैन रिटायर साहब उम्मीद भरी आंखों से ताकता है मार्ग यानी रास्ता, पर अफसोस कोई नहीं भटकता। वह पाता है दुनिया उसकी उम्मीद से कहीं पहले बदल गई है। अब उसे कार का दरवाज़ा खुद खोलना पड़ता है और शॉपिंग के वक्त भी बिल खुद ही चुकाना पड़ता है। बेचैन साहब अब मिलनसार होने की कोशिश करता है। शादी मुंडन से लेकर 13वीं तक के हर नौते की इज्जत करने लगता है। वो पाता है कि उसके सामने याचक बनने वाले रिश्तेदार अचानक निष्ठुर हो चुके हैं। हैरान परेशान रिटायर साहब बाल डाई कराना भूल लगने लगता है, तेजी से बूढ़ा हो जाता है और चिड़चिड़ाहट लौट आती है। उसकी हताश साहब घर में सहावी करने की कोशिश करता है और मुंह की खाता है। अनमना बेटा कन्नी काटता है, नाती पोते दूर भागते हैं और बीवी उसे नाकाबिल बर्दाश्त घोषित कर देती है। और बड़े जतन से पाला पोसा गया कुत्ता तक उसे देख बेड के नीचे घुस जाता है। ऐसे वो उड़ता है कि नासुकी दुनिया को गरियाता है, दुखी बना रहता है और आसपास वालों को दुखी करता है। रिटायर साहब कर भी क्या कर सकता है। रिटायर जब तक जीता है साहब यही करता है। इन साहबों के अधिकतर बच्चे, बहू, बेटे, नाती पोते इनसे दूर बहुत विदेशों में, बड़े शहरों में फिर शिफ्ट हो चुके होते हैं। ये अपना स्वयं का बनाया आलीशान घर माया मोह के चक्कर में छोड़ नहीं पाते। नतीजा इनकी जिंदगी अकेले ही कटती है। बीमारी अजारी में कोई साध नहीं होता। खाना भी रूखा सूखा या फिर नौकर जो बना दे ठूस। खाने में मीन मेज की गुंजाइश नहीं रही जाती। मरते वक्त भी कोई साथ नहीं होता। जब सब से भयंकर बदबू आती है तभी बंगला वाला पुलिस को फोन कर, उफ कितना डरावना और बीभत्स अमानवीय लगता है ना ये सब। इन सब के जिम्मेदार वो साहब खुद ही होते हैं। क्यों, ये माया जाल उन्हीं ने रचा होता है। अतः समय रहते सुधार आवश्यक है। साहब भी छोड़ दीजिए और मानवीयता अपनाओ, दोस्त बनाओ और अपनों को समय दो, दूसरों के काम आओ। यही मानवता है। क्योंकि मरने के समय पर भी यदि तुम्हारे साथ कोई नहीं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन में बहुत ही गलत कार्य किए। यानी आपने अपने आप में किसी को समझा नहीं, आप अपनी ही धुन में लगे रहे। तो अगर मेरी कहानी, ये सोशल स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों से भी साझा कर सकते हैं। बाकी कितनी घटनाएं